हेलो गाइस। तो आज हम लोग इस वीडियो में यूज ऑफ प्रीपोजिशन का कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे लोग। पिछले वीडियो में हमने बताया था व्हाट इज़ प्रीपोजिशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन का क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया गया है, और यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन का यूज एंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का कहाँ कहाँ यूज होता है उसका हमने बताया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का कहाँ का यूज होता है उसके बारे में जानेंगे लोग, और प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन के बारे में भी जानेंगे लोग। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। तो सबसे पहले है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। दे आर यूज्ड विथ द नेम्स ऑफ प्लेसेस टू डिनोट वेयर एन एक्शन टुक प्लेस और वेयर ए थिंग इज लोकेटेड। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यह जगह के नाम के साथ प्रयोग किया जाता है जो कि किसी वस्तु के स्थान को बताता है। और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में सबसे पहले है यूज ऑफ इन का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले है इट इज़ यूज्ड विथ सिटीज़, टाउन्स, स्टेट्स, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स etc। यह सिटीज, टाउन्स, स्टेट्स मीन्स राज्य, कंट्री मीन्स देश, कॉन्टिनेंट्स मीन्स महासागर etc के साथ यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आई लिव इन मध्य प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। यहाँ पर मध्य प्रदेश स्टेट है, उसके साथ यहाँ पर इनका प्रयोग हुआ है। उसके बाद है द टेम्परेचर इज़ टू लो इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में टेम्परेचर बहुत कम है। यहाँ पर अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है और उसके साथ इनका प्रयोग हुआ है। उसके बाद है इट इज़ यूज्ड विथ स्ट्रीट, रोड etc। इनका प्रयोग हम लोग स्ट्रीट मीन्स गली, रोड मीन्स सड़क के साथ भी करते हैं लोग। जैसे कि सम पीपुल आर स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, कुछ लोग गली में खड़े हैं। यहाँ पर स्ट्रीट के साथ इनका प्रयोग हुआ है। उसके बाद है इट इज़ यूज्ड विथ डायरेक्शन। इनका प्रयोग हम लोग डायरेक्शन के साथ भी करते हैं लोग। जैसे कि हिज हाउस इज इन द नॉर्थ, उसका घर उत्तर में है। यहाँ पर नॉर्थ के साथ इनका प्रयोग हुआ है जहाँ जो कि नॉर्थ डायरेक्शन है। उसके बाद है यूज ऑफ एट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं लोग। तो सबसे पहले इट इज़ यूज विथ पार्ट्स ऑफ बिगर प्लेसेस। इसका उपयोग बड़े स्थानों के भागों के साथ किया जाता है। जैसे कि शशि लाइव्स एट नेहरू नगर, शशि नेहरू नगर में रहता है। यहाँ पर नेहरू नगर एक बिगर प्लेसेस को पार्ट्स को डिनोट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर एट का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है आई विल वेट एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर इंतज़ार करूँगा। यहाँ पर एयरपोर्ट भी पार्ट्स ऑफ बिगर प्लेसेस है, इसलिए इसके साथ एट का प्रयोग हुआ है। इट इज़ यूज्ड विथ पार्ट्स ऑफ रोड, स्ट्रीट etc। हम लोग एट का प्रयोग पार्ट्स ऑफ रोड मीन्स रोड के कुछ भाग, स्ट्रीट के साथ भी करते हैं लोग। जैसे कि सम पीपुल आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, कुछ लोग इस गली के कोने में खड़े हैं। यहाँ पर स्ट्रीट है और कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट वो पार्ट्स ऑफ स्ट्रीट डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है माई हाउस इज एट द एंड ऑफ दिस लेन, मेरा घर इस गली के अंत में है। तो उसके बाद है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। सो प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में है सबसे पहले यूज ऑफ इनका प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं लोग। तो सबसे पहले है व्हेन द थिंग्स आर इनसाइड समथिंग, जब कोई चीज़ें किसी के संबंध में अंदर होता है वहाँ पर हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज ए डायमंड इन हर रिंग, उसके रिंग में हीरा है। यहाँ पर रिंग के संबंध में डायमंड का है, मीन्स रिंग में डायमंड है, इसलिए यहाँ पर इनका प्रयोग हुआ है।
उसके बाद है इन दिस रूम देयर आर 7 आइटम्स ऑफ फर्नीचर। इस रूम में फर्नीचर के 7 आइटम्स हैं। उसके बाद है यूज ऑफ इंटू। इंटू का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं ना। सो व्हेन द थिंग्स आर गोइंग और बीइंग केप्ट इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड। जब चीज़ें बाहर से अंदर जा रही हो या अंदर रखी जा रही हो, वहाँ पर हम लोग इंटू का प्रयोग करते हैं लोग। जैसे द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। यहाँ पर बॉय पहले नदी में नहीं था, नदी के बाहर था, मीन्स वो आउटसाइड था। और उसके बाद वह इनटू मीन्स अंदर जा रहा है, नदी के अंदर। सो यहाँ पर इंटू का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है प्रिया इज कीपिंग हर मोबाइल इनटू द बैग। प्रिया अपनी मोबाइल बैग में रख रही है। मीन्स ये कंटिन्यूअस सेक्शन को बता रहा है, जो जैसे कि प्रिया का मोबाइल पहले बाहर था और वह अपने बैग में रख रही है। सो यहाँ पर इंटू का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है यूज ऑफ ऑन। यूज टू डिनोट पोजिशन ऑफ थिंग विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस टचिंग द सरफेस। मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर के संबंध में बताता है। जो एक वस्तु दूसरे वस्तु के टचिंग सरफेस में, मीन्स एक वस्तु का सरफेस दूसरे वस्तु के सरफेस से टचेबल होता है। जैसे कि देयर इज ब्यूटीफुल एप्पल ऑन हर टेबल। उसकी मेज पर एक सुंदर सेब है। यहाँ पर सेब का सरफेस एंड टेबल का सरफेस एक टचेबल है, मीन्स कांटेक्ट में है दोनों का, इसलिए यहाँ पर ऑन का उपयोग हुआ है। द आर्टिस्ट कार्व्ड ए नाइस पिक्चर ऑन द वॉल। कलाकार ने दीवार पर एक अच्छा चित्र उकेरा मीन्स बनाया। तो यहाँ पर दोनों का सरफेस कांटेक्ट में है, इसलिए ऑन का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है यूज ऑफ अपन। अपन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो टू शो द कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ कीपिंग ए थिंग ऑन ए सरफेस। किसी चीज़ को सतह पर रखने की निरंतर क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग अपन का उपयोग करते हैं लोग। जैसे कि देयर मार्केटिंग टीम आर हैंगिंग द बैनर्स अपन द पोल्स। उनकी मार्केटिंग टीम पोल्स पर बैनर लटका रही है। मीन्स ये कंटिन्यूअस एक्शन को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अपन का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है यूज ऑफ ओवर। व्हेन ए थिंग इज एग्जैक्टली अपवर्ड सम अदर, डेट इज द थिंग इज अबव समथिंग एंड नॉट टचिंग इट। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के बिल्कुल ऊपर की ओर हो और उनका सतह एक दूसरे से टच नहीं हो, वहाँ पर हम लोग ओवर का उपयोग करते हैं। और वहीं पर जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के बिल्कुल ऊपर की ओर हो और उनका सतह टचेबल होता है, मीन्स एक दूसरे के टच में होता है, वहाँ पर हम लोग ऑन का उपयोग करते हैं लोग। तो यहाँ पर एग्जांपल है देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। नदी पर एक पुल है, मीन्स नदी के सरफेस एंड पुल का सरफेस, इन दोनों का सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओवर का उपयोग हुआ है। उसके बाद है देयर इज ए चैंडलियर ओवर द टेबल। मेज के ऊपर एक झूमर है। यहाँ पर मेज के सरफेस एंड झूमर के सरफेस से भी कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओवर का उपयोग हुआ है। उसके बाद है यूज ऑफ एबव, हायर इन लेवल। So when something is at a higher level than some other thing, above का उपयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं जब कोई वस्तु अन्य वस्तु के तुलना में उच्च स्तर पर होती है। जैसे कि द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज अबव ऑल। उसकी बुद्धि का स्तर सबसे ऊपर है। सो एग्जाम्पल 2 है देयर आर 2 शेल्व्स above the स्टडी टेबल। सो स्टडी टेबल के ऊपर 2 अलमारियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर above का उपयोग हुआ है। उसके बाद है यूज ऑफ अंडर। अंडर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं लोग। सो व्हेन समथिंग इज एग्जैक्टली बिलो सम अदर थिंग एंड द टू थिंग्स आर नॉट टचिंग ईच अदर। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ठीक नीचे हो और दोनों वस्तु एक दूसरे को स्पर्श न कर रही हो, मीन्स दोनों का सरफेस
एक दूसरे से कांटेक्ट में ना हो, वहाँ पर हम लोग अंडर का उपयोग करते हैं लोग। जैसे कि द मैन सैट अंडर द ट्री, आदमी पेड़ के नीचे बैठ गया। मीन्स यहाँ पर आदमी के सरफेस एंड पेड़ के सरफेस से कोई लेना देना नहीं है। मीन्स दोनों का सरफेस का कांटेक्ट एक दूसरे से नहीं है, इसलिए यहाँ पर अंडर का उपयोग हुआ है। उसके बाद है ए पेन इज़ लाइंग अंडर योर चेयर, आपकी कुर्सी के नीचे एक कलम पड़ी है। यहाँ पर भी कुर्सी के सरफेस एंड पेन के सरफेस से कोई लेना देना नहीं है। मीन्स कुर्सी के सरफेस और पेन के सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर अंडर का उपयोग हुआ है। उसके बाद है यूज ऑफ बेनेथ। बेनेथ का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सो व्हेन ए थिंग इज अंडर सम अदर थिंग एंड इट इज टचिंग इट्स सरफेस, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के नीचे हो और वह उसकी सतह को छू रही हो, वहाँ पर हम लोग बेनेथ का उपयोग करते हैं लोग। जैसे एग्जांपल है देयर आर मैनी मिनरल्स बेनेथ द अर्थ, पृथ्वी के नीचे बहुत खनिज हैं। मीन्स पृथ्वी के नीचे खनिज है, यहाँ पर खनिज के सरफेस एंड पृथ्वी के सरफेस से कांटेक्ट में है, इसलिए यहाँ पर बेनेथ का उपयोग हुआ है। उसके बाद है यूज ऑफ बिलो, एट ए लोअर लेवल विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। सो बिलो का उपयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं लोग, यह किसी दूसरे के संबंध में नीचे स्तर को बोध करता है। सो एग्जांपल है देयर ऑफिस इज लोकेटेड बिलो और ऑफिस, उनका कार्यालय हमारे कार्यालय के नीचे है। मीन्स ये एक को दूसरे के संबंध से बता रहा है। उसके बाद है ए रिवर इज़ फ्लोइंग बिलो द माउंटेन, पहाड़ के नीचे नदी बह रही है। सो उसके बाद है यूज ऑफ बाई, बाई का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सो इट इज़ यूज विथ व्हीकल्स, वी यूज बाई टू ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल। मीन्स ये व्हीकल के साथ उपयोग होता है, और बाई का उपयोग हम लोग ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स के साथ करते हैं लोग। जैसे कि एग्जांपल्स है आई यूजुअली गो टू ऑफिस बाई बस, मैं आमतौर पर बस से ऑफिस जाता हूँ। सो उसके बाद है गौरव गोज टू स्कूल बाई बाइसिकल, गौरव साइकिल से स्कूल जाता है। तो गाइस आज का वीडियो हुआ यहीं पर समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। और पिछले वीडियो जिसमें हम लोग ने व्हाट इज प्रीपोजिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइप का, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का यूज हमने देखा था, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो आप देखिएगा तो और थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा प्रीपोजिशन के बारे में। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।